आप उसकी लड़ाई लड़िए, लड़ाई लड़ी जाएगी, लड़ाई को आप लड़ेंगे, उसको न्याय उसके दिलाएंगे। हमें जाने दो दिल्ली, लोकसभा में जाने दो, मोदी के सामने हम बात रखेंगे, न्याय लगेगा तो हम इस्तीफा दे देंगे, लोकसभा से हम इस्तीफा दे देंगे। फूट फूट कर रोने वाले ये अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद शाह हैं। वही अवधेश प्रसाद शाह जो अयोध्या से चुनाव जीतकर विपक्ष के पोस्टर बॉय बन गए थे। अवधेश प्रसाद को इस तरह से रोता हुआ देखकर हर कोई हैरान हो रहा है। दहाड़ मार मार कर रो रहे उनके इन आंसुओं के पीछे की वजह अयोध्या में एक बर्बर घटना है। बचाने में, हम बेटी की इज्जत बचाने में नाकामयाब हो रहे हैं। इतिहास क्या कहेगा? हमारे बारे में इतिहास सैकड़ों साल बाद क्या कहेगा? थे आप बहुत लड़ाई लड़े हैं मंत्री, कैसे बिटिया के साथ ये हो गया? आपने कितने लोगों को न्याय दिलाया? को आपने न्याय दिलाया है, फिर न्याय मिलेगा। आपने बड़े से बड़े मामले दिलाए, लेकिन ये तो इतिहास का सब साथ में है। कहाँ हो सीता मैया, कहाँ हो? दरअसल अयोध्या में एक दलित लड़की 3 दिन पहले गायब हो गई थी। उस लड़की का शव मिला है, उसके शरीर पर कपड़े नहीं थे। अवधेश प्रसाद का दावा है कि लड़की के साथ बहुत बर्बरता की गई और फिर उसकी जान ले ली गई। इस घटना पर अवधेश प्रसाद खुद को कोस रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वो इस दलित लड़की को, इस दलित बेटी को बचा नहीं पाए। मैंने आप लड़ाई को आप लड़ेंगे, न्याय दिलाना। आप तो हर लड़ाई को लड़ते हैं, लड़ना है, परिवार को न्याय दिलाना है, दोषियों को फांसी दिलानी है, इस्तीफा नहीं देना है। आप अवधेश प्रसाद ने अपने रोने का वीडियो खुद पोस्ट किया है और ये कहा कि वो इस जघन्य अपराध के लिए बहुत दुखी हैं। अवधेश प्रसाद ने योगी सरकार पर भी हमला बोला और कहा कि ये सरकार इंसाफ नहीं कर सकती। अवधेश प्रसाद के ये आंसू तब फूट रहे हैं जब 3 दिन बाद मिल्कीपुर में उपचुनाव है और उनके बेटे की किस्मत दांव पर है। इसलिए कुछ लोगों को उनके आंसुओं के पीछे सियासत भी दिख रही है, क्योंकि मिल्कीपुर सीट पर दलित वोटों की अच्छी खासी संख्या है और उपचुनाव से ठीक पहले एक दलित बेटी से बर्बरता का मुद्दा चुनाव में असर डाल सकता है। यह मुद्दा सीएम योगी को बेस्ट कानून व्यवस्था के मॉडल पर भारी भी पड़ सकता है। मिल्कीपुर सीट से अवधेश प्रसाद ही सांसद थे। ये सीट अयोध्या क्षेत्र के तहत ही आती है, इसलिए इस सीट को जीतकर अब बीजेपी और समाजवादी पार्टी के लिए नाक का सवाल बन गई है। और याद करना, अयोध्या में भी कल एक बेटी के साथ घटना घटित हुई है, जहां जब निचले स्तर पर जाएगी, जो नौटंकी आज इनका सांसद कर रहा है, याद करना उसमें भी कोई ना कोई समाजवादी पार्टी का दरिंदा शामिल जरूर होगा। यही वजह है कि महाकुंभ की व्यवस्था में फंसे सीएम योगी टाइम निकालकर मिल्कीपुर में भी प्रचार कर रहे हैं। मिल्कीपुर जीतकर वो लोकसभा में मिली हार का बदला पूरा करना चाहते हैं। मिल्कीपुर में भी 5 फरवरी को चुनाव है और 8 फरवरी को नतीजे आएंगे।